हेलो दोस्तों, एमएस की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति से संबंधित त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर देखो जरा, त्रिकोणमिति तीन कोणों को मापना, ट्रिग्नोमेट्री तीन भुजाओं को मापना। तीन भुजाएं किस में होंगी? त्रिभुज में होंगी। आज हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज आया है तो पाइथागोरस प्रमेय आएगी। पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति की जान है। अगर से पाइथागोरस प्रमेय ना हो, त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ से देखो समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण त्रिभुज बना रहे हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज 90 अंश, 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। अगर से हम ये वाले कोण की बात करें, ये वाला कोण लेते हैं थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा, ये भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा आधा। ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा लंब आधार ही और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब यहां से देखो, एक समकोण त्रिभुज और बनाते हैं ए बी सी। ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। अब यहां से ये वाला कोण लेते हैं थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? आधार। तो यहाँ पर त्रिभुज में तीन भुजाएं आ रही हैं, कर्ण, आधार, लंब। यहाँ देखो, के को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। एल को क्या कहेंगे? लंब। ए को आधार। यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, जो भुजा बचेगी उसको आधार। इस कोण की बात करेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, आधार ये बनेगी। यहाँ से के को कर्ण कहेंगे, एल को आधार कहेंगे, एल को लंब कहेंगे, ए को आधार कहेंगे। अब यहाँ से सीखने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो, लिखते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात 6 कैसे होते हैं, यहां से इसके बारे में जरा सीखेंगे। ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, यहां से 90 अंश लेंगे, ये वाली भुजा हमेशा कर्ण और ये वाली भुजा आधार मान लेते हैं। ये कोण ले रहे हैं, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा लंब, ये आधार। तो त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं, यहां से देखो निकालते हैं, लंब अनुपात कर्ण, ये दोनों है ना, तो यहां से लंब अनुपात कर्ण इज इक्वल टू लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार इज इक्वल टू, अब यहां से आओ, आधार अनुपात लंब इज इक्वल टू आधार अनुपात कर्ण इज इक्वल टू, अब आगे बढ़ेंगे, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात आधार। ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है। त्रिभुज में इससे ज्यादा अनुपात बन ही नहीं सकते। जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात लिख दिए, लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात आधार, अब यहाँ से आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात आधार। इसी को हम देखो, लंब बटे कर्ण तो क्या कहेंगे? साइन थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण है तो कॉस थीटा, कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब है तो कोसेक थीटा। यहाँ से देखो, कर्ण बटे आधार तो यहाँ से सेक थीटा, इतने बन जाएंगे। देखो, इसका अपोजिट लिखा है, साइन का अपोजिट कोसिक लिखा है, टेन का अपोजिट कॉट लिखा है, कॉस का अपोजिट सेक लिखा है। अपोजिट लिखिए इसके। अब इसको क्या करते हैं, एक क्रम से लिख लेते हैं। त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं उनको हम क्रम से लिखते हैं। यहाँ पर देखो,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसके बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये क्रम से लिखा। साइन थीटा बराबर क्या निकला है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या निकला है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा कॉसिक लिखा है, कॉस का उल्टा सेक लिखा है, टेन का उल्टा कॉट लिखा है। इसी से 6 फार्मूले बना देते हैं। साइन का उल्टा क्या लिखा है, 1 अपॉन कॉसिक थीटा। कॉस का उल्टा क्या लिखा है, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या लिखा है, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट का अपोजिट क्या है, 1 अपॉन टेन थीटा। सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसिक का उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा। ये देखो 6 फार्मूले और निकल कर आए हैं। यहाँ से देखो इसके अलावा 2 फार्मूले और हैं, चूंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 2 फार्मूले और याद रखेंगे इन दोनों फार्मूले को। यहाँ से देखो क्या करा, पहले त्रिभुज में हमने ये सीखा कि कर्ण भुजा कौन सी होती है, लंब कौन सी होती है, आधार कौन सी होती है। हमेशा समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आधार। इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आधार, कर्ण वही रहेगी। के को कर्ण कहेंगे, एल को लंब कहेंगे, ए को आधार कहेंगे। अब हम त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात कौन कौन से होते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाया, एल अनुपात के। यहाँ से देखो एल अनुपात ए अनुपात एल, ए अनुपात के अनुपात एल, के अनुपात ए। इसी के नाम रख दिए गए सब, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा। इसको क्रम से लिखा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, टेन थीटा का फार्मूला। अब यहाँ से देखो साइन का उल्टा कॉसिक लिखा है तो 1 अपॉन कॉसिक थीटा। कॉस का उल्टा सेक लिखा है तो 1 अपॉन सेक थीटा। टेन का उल्टा कॉट लिखा है 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट का उल्टा टेन लिखा है तो 1 अपॉन टेन थीटा। सेक का उल्टा कॉस लिखा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसिक का उल्टा साइन लिखा है तो 1 अपॉन साइन थीटा। इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ और बताएं फार्मूले। अब हम आपको बताने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मान 1 कैसे होता है। यहाँ से देखो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी। ये 90 अंश से है। फिर समझते हैं, ए बी सी, ये 90 अंश है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होते हैं। अब ये वाला थीटा कोण मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। तो यहाँ से हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सभी लोगों ने पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, ए सी। लंब कितना है, बी सी स्क्वायर। आधार कितना है, ए बी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 डालेंगे। समीकरण कितना डालेंगे, 1। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू, त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं सारी चीजें। त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, बी सी। कर्ण कितना है, ए सी। तो यहां से हम क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन
AC स्क्वायर। ये समीकरण 2 डालते हैं। अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोसाइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस लेते हैं, चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, AB स्क्वायर, AB अपान कर्ण कितना है, AC। कॉस थीटा इज इक्वल टू AB अपान AC। यहां से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। ये समीकरण 3 डालेंगे। अब हमें मान किसका निकालना है, ये सिद्ध करना है। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। दोनों समीकरणों को जोड़ा है 2 और 3 को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ रहा है, AC स्क्वायर, तो यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इतना आया। अब यहाँ देखो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसका मान क्या है, AC स्क्वायर। समीकरण 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, मान रख दिया यहाँ पर, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर खत्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर 1 कैसे आया। तो यहाँ से क्या लिया, समकोण त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, मान रखा है इसका, दोनों पक्षों का वर्ग किया, सेम इसी तरह कॉस वालों में किया। समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया आपस में, एलसीएम लिया, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, ये जो बन के आया है समीकरण 1 जैसा दिख रहा है, तो AC स्क्वायर इसकी जगह लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आया 1। इसकी स्क्रीनशॉट लो, आप लोगों को इससे फिर 9 फार्मूले कैसे आए वो आप लोगों को बताएं। यहां से देखो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो फार्मूले कई एक निकल के आएंगे, जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये आएगा निकल के। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहाँ देखो आगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है, हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बटे कॉस, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी जगह टेन थीटा लिखेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कॉस के ऊपर, चूंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, अभी बताया है, तो इसका मान क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ से देखो एक फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आया, सेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा। अब हम इसको उस तरफ लेकर जा रहे हैं, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। इसके देखो 3 फार्मूले इसके निकल कर आए हैं। आगे देखो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, इसका जब हम भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 प्लस, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, ये मान होता है। तो यहाँ से देखो 1 प्लस कॉस बटे साइन कॉट थीटा स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, 1 अपॉन साइन थीटा का मान कॉसेक थीटा, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो एक फार्मूला ये निकल कर आया। अब इसी को पक्षांतर करेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला क्या निकल के आएगा, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये निकल के आया। इससे देखो 3 फार्मूले ये बने, 3 3 6 3 9 ये फार्मूले बने हैं आप लोगों के। इसके स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद सारे फार्मूला में एक साथ लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। सारे फार्मूले में एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 ये फार्मूले, 3 ये, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 ये फार्मूले। दोस्तों यहाँ तक हमने फार्मूले करा दिए। कल से आप लोगों को प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, रोज उनको आप लोग देखते रहना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक एवं शेयर करना ना भूलिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज इस तरह से आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।